मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम आपको अपना इक्विपमेंट दिखाएंगे जो कि है हमारा डेंटल लेज़र। तो ये सॉफ्ट टिश्यू डेंटल लेज़र है जो कि हम अपनी प्रैक्टिस में कई सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो लेज़र के बारे में काफ़ी लोगों के मन में बहुत धारणाएं होती हैं कि लेज़र पता नहीं क्या चीज़ है, उसको मुंह में यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या मुंह में यूज़ करने से हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा लेज़र से। बहुत तरह के सवाल और डर रहते हैं लोगों के मन में, तो इसलिए आइए आज इसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपको छोटी सी एक मशीन दिख रही है, ये हमारी डेंटल लेज़र मशीन है। और इसका जैसा कि आपको कंट्रोल पैनल दिख रहा है, उस पर अलग अलग आपके मार्किंग्स हैं। और ये इसका हैंड पीस है लेज़र का। और इस वक्त लेज़र जो है हमारी एक्टिव है, इसलिए आपको आगे रेड डॉट दिखाई दे रही है। ये रेड डॉट सिर्फ एक मार्कर है और कुछ भी नहीं है। इसको हम अपने हाथ पे या कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने उसको चलाया नहीं है, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ही सेफ इक्विपमेंट है और इससे आप बहुत सारे डेंटल प्रोसीजर्स कर सकते हैं। और इस लेज़र में जो है आपके पहले से जो है डेंटल और डर्मा यानी कि स्किन वाले ऑप्शंस भी हैं, आप वो भी इससे यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें। और ये पूरी लिस्ट है प्रोसीजर्स की जो कि प्री सेट है। आपको कोई भी प्रोसीजर इसमें डेंटल में यूज़ करना है तो आप बस उसको क्लिक करते हैं और उसकी सारी सेटिंग्स जो हैं इसमें अपने आप आ जाती हैं। तो इस तरह से जो है ये बहुत यूज़र फ्रेंडली मशीन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके अटैचमेंट्स की बात करें कि इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि आप ये बॉक्स देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं। तो टीथ ब्लीचिंग यानी कि जो वाइटनिंग प्रोसीजर होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप सॉफ्ट टिश्यू पे या मसूड़े पे इसको यूज़ करना है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। या आपके जबड़े में यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में अगर कहीं पेन है या जॉ में आपकी क्लिकिंग साउंड है तो वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इसके बॉक्स में देख रहे हैं, इन्होंने दो जो है ये ग्लासेस दिए हैं। तो ये नॉर्मल प्रोटेक्टिव ग्लासेस हैं जो कि डॉक्टर और उनके अटेंडेंट पहन सकते हैं ताकि आपकी आईज़ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। डायरेक्ट लेज़र जो है आपकी आई में जो है अंदर नहीं जानी चाहिए, तो डायरेक्ट लेज़र आपकी आईज़ के अंदर नहीं जानी चाहिए। बाकी ऐसे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना भी उसको देख सकते हैं। और एक ये जो ग्लासेस हैं ये पेशेंट के लिए हैं, ये दूसरे कलर के हैं और ये बिल्कुल टाइटली जो है फिट हो जाते हैं पेशेंट की आईज़ पे ताकि वहाँ भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये इसके अटैचमेंट्स हुए। एक ये इसका जो है फाइबर कटर है। ये जो लेज़र है इसमें आप देख रहे हैं ये एक फाइबर जा रहा है, ये इसका ऑप्टिकल फाइबर है जो काम करता है। तो जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते जाते हैं ये धीरे धीरे जो है बर्न आउट होता जाता है, तो फिर हमें इसको और आगे बढ़ा करके यूज़ करना होता है। तो इसको कट करने के लिए और मेजर करने के लिए इसमें ये इंस्ट्रूमेंट होता है और बाकी इसका चार्जर है। एक ये इसका फुट कंट्रोल है जो कि ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है और जब हम इसको प्रेस करते हैं तब आवाज़ आती है, तो इससे हमें पता चलता है कि लेज़र हमारी चल रही है। जब तक हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तब तक लेज़र चलेगी नहीं। तो आइए देखते हैं लेज़र कैसे काम करती है। हमने नॉर्मल मोड पे इसको लगा रखा है और ये एक पेपर है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये पेपर बर्न होता जा रहा है जहां हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने ऐसे ही रखा हुआ है कहीं भी तो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, मतलब लेज़र दूर से काम नहीं करती है। तो इसलिए इसमें ऐसी कोई डरने की बात नहीं है कि मुंह के अंदर अगर लेज़र डेंटिस्ट करेंगे तो इधर उधर कहीं लग जाएगी, क्योंकि जब तक हम उसको उस जगह पे टच करा करके और उसका फुट कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये कॉन्टैक्ट लेज़र है जो बहुत सेफ है। आप इसको मुंह में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किसी चीज़ को सील करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्लडलेस प्रोसीजर है, मतलब इसमें खून नहीं निकलता है। जैसे कि अगर ब्लेड से कहीं हमको सर्जरी करनी है या कट करना है तो उसमें ब्लीडिंग होती है। ये ब्लडलेस है, ये पेनलेस है, इसमें पेन नहीं होता है पेशेंट को, और ना ही उसमें बाद में टाँके लगाने पड़ते हैं, यानी कि सूचरलेस है। तो अगर कोई भी माइनर ओरल सर्जरी का प्रोसीजर है तो हम उसको इस लेज़र से कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे यूजेज हैं जो डेंटिस्ट अपने लिए यूज़ कर सकते हैं जिससे कि पेशेंट को फ़ायदा हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत छोटा सा यूनिट है, आप इसे कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अपनी क्लिनिक पे अगर आपको काम करना है आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या आपको कहीं कंसल्टेशन पे जाना है तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी मशीन है, हम लोग काफ़ी सालों से इसको यूज़ कर रहे हैं।
और इसके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी आए हैं पेशेंट्स में। तो इसलिए मैं फिर से ये बात कहना चाहूँगा कि लेज़र से बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू डायोड लेज़र है। मतलब सॉफ्ट टिश्यू है तो ये सिर्फ मसूड़ों पे और मांसपेशियों पे ही काम करती है, हड्डी में ये कोई काम नहीं करती है उसमें। तो इसीलिए हमको डेंटल लेज़र से बिल्कुल भी डरना नहीं है। और अगर आपके डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आप कोई भी प्रोसीजर लेज़र के थ्रू करवाइए या लेज़र असिस्ट करवाइए, तो आप बिल्कुल करवाइए। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और उसमें कोई सेफ्टी वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही हाईली एडवांस मशीन है जो कि डेंटिस्ट आजकल यूज़ कर रहे हैं। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।